हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए एक छोटा सा स्टॉक, लेकिन प्रॉफिट के मामले में देखोगे तो कंपनी ने जो प्रॉफिट दिखाया ना, 17 गुना प्रॉफिट दिखा दिया पिछले साल के कंपैरिजन में। अब स्टॉक ने तो रॉकेट बनना ही था, लेकिन रिजल्ट तो आज आया है। आज तो सैटरडे है, जरा सोचिए, स्टॉक में मूवमेंट फ्राइडे से ही देखने को मिल गया और आपको एडवांस एक वीक पहले ऑलरेडी आपको अपडेट कर दिया था भाई, स्टॉक में जो है धमाका होने वाला है। आप कहोगे ये सारी चीजें पता कैसे लगती है, कैसे हम इसको समझ सकते हैं कि स्टॉक पहले ही भागने वाला है। अब आपको डिटेल में बताऊंगा, आप बहुत चीजें यहाँ पे सीखने वाले हो। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन जो है ना, वही आपको बताता है कि स्टॉक में रैली आने वाली है या फिर स्टॉक में गिरावट आने वाली है। इसमें क्या होता है, सारा कुछ होता है प्रोबेबिलिटीज का गेम। अच्छी प्रोबेबिलिटी के साथ आप जाते हो कि स्टॉक में आने वाली है रैली, और उसके साथ साथ आप नेगेटिविटी के लिए अपना रिस्क मैनेजमेंट लगाते हो कि चीजें आपके अगेंस्ट जाए। प्रोबेबिलिटी भागने की जरूर है, लेकिन फिर भी आप रिस्क मैनेज करके चलते हो। समझ रहे हो कि मार्केट है, मार्केट आर रैंडम, उसके लिए रिस्क मैनेज करना जरूरी है। तो फिलहाल देखते हैं, समझते हैं, और प्राइस एक्शन जरूर सीखिए, मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। ये देखिए, ये कारण है, ये ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, इसी तरीके से कंटेनर कॉर्पोरेशन, ये समुद्री वो है शिपिंग की कंपनीज है। जब ये भागे, मतलब ये भागे मई एंड में, जब ये 200-250 के लेवल से 500 पहुंच गया, इसने 2-3 हफ्तों के अंदर आपके पैसे को डबल कर दिया। और तभी हमें याद आया, भैया लॉकडाउन खुलेगा तो समुद्री वाले जो मैं कहूँगा ट्रांसपोर्ट की कंपनी जो वो भाग रही हैं, तो हमारी लैंड वाली भी भागेंगी, जिसमें वीआरएल लॉजिस्टिक एक स्टॉक था। उसके अलावा हमने इसके पीयर ग्रुप के जैसे महिंद्रा लॉजिस्टिक और ऑल कार्गो लॉजिस्टिक, इसके साथ ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसे हमने बताया, स्नोमैन लॉजिस्टिक, और इन सब की हमने बात करी थी। और ये वीडियो ज़्यादा पुराना नहीं है, ये वीडियो है, आप ये देख सकते हो, जून 6 का, यानी कि आज से 5-6 दिन पहले, भागने से पहले। और यहाँ पे वीआरएल लॉजिस्टिक का प्राइस था 260 रुपीज़ के आसपास। लेकिन हमें इतनी ये सिचुएशन कैसे पता लग रही थी कि भैया ये जो यहाँ है, इन स्टॉक्स में रैली आने की बढ़िया प्रोबेबिलिटी है। मैं फिर से रिपीट करूंगा इन शब्दों को, इस स्टॉक में रैली आने की बढ़िया प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी, हाई मोमेंटम में है, हाई वॉल्यूम में है, प्रोबेबिलिटी है भागने की। लेकिन उसके बावजूद रिस्क मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में अक्सर, क्या हमेशा, आपको हर वीडियो में यही कहता हूं, रिस्क मैनेज करना। अब ये वीआरएल लॉजिस्टिक के शेयर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। भैया स्टॉक ऐसा भागा, ऐसा भागा, आप देखोगे, आप कहोगे भाई कहाँ भागा है। देखिए, हम लेके आए थे 6 जून के आसपास वीडियो, जब 260 के आसपास का प्राइस था। हमें लग रहा था यहाँ पे सिचुएशन क्यों ये भागेगा, हमें सिचुएशन दिख रही थी भैया ये बेस जो करेक्शन रिजॉल्व हुआ है, और अब ये ब्रेकआउट के आसपास जाते हुए हमें छोटी काइंड ऑफ पुलबैक सिनेरियो देखने को मिला है। पुलबैक मतलब बहुत बढ़िया भैया, पुलबैक सिस्टम जो होते हैं ना, बहुत कॉन्फिडेंस वाले सिस्टम होते हैं। और पुलबैक में सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है, आपको पता होता है जो पिछला मूव है जिसने ब्रेकआउट दिया है, उस मूव में वॉल्यूम बढ़िया होगा, और पुलबैक में जो है वो वॉल्यूम खत्म हो जाएगा। देख रहे हो इस बात को, जब पुलबैक में वॉल्यूम खत्म हो जाएगा तो भैया आगे आने वाले मूव जो है और इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसीलिए पुलबैक सिस्टम जो है काफ़ी फेवरेबल सिस्टम होता है बहुत लोगों का। और देखिए क्या रैली थी, 260 से ऑलरेडी ये स्टॉक हमें 310 का मूव दे चुका है। आप हुए क्या बात कर रहे हो, देखिए 310 के आसपास तक जा चुका है, नहीं जा चुका है, यानी कि 50। और रिजल्ट आने से पहले ये सारी घटना हो चुकी है। और रिजल्ट आज की डेट में आया है 12 जून को, आज की डेट 12 जून है, सैटरडे है। आज की डेट में रिजल्ट देखोगे तो आप कहोगे भैया ये रैली और भाग सकती है अभी तो, लेकिन ऑलरेडी आपको अच्छा खासा मूव ये स्टॉक दे चुका है। ये देखिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड पिछले साल मात्र 2 करोड़ का था, क्योंकि फिगर लाख में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। इस बार कितना है, इस बार कितना है देखिए, इस बार हो गया 37 करोड़। और मैंने तो देखिए, अगर करोगे, मैंने 17 करोड़ की बात, 17 गुना की बात की है, लेकिन ये तो 18 गुना के आसपास पहुंच रहा है। 2 करोड़ से प्रॉफिट 37 करोड़ हो गया। पिछले साल तो वैसे भी लॉकडाउन था, लॉकडाउन तो इस साल भी था देखिए, लेकिन सिचुएशन कितनी खतरनाक चल रही है। अरे वाह, लेकिन ये जनवरी से मार्च क्वार्टर तक का है, जो कि इस बार जो है मैं कहूँगा थोड़ा सा मार्च क्वार्टर में, अप्रैल में जाके लॉकडाउन हुआ था। तो ये सिचुएशन देखिए भाई, बहुत ही ज़बरदस्त धमाकेदार है कि नहीं है, आपको क्या वाह मज़ा आ गया देख के। लेकिन सिचुएशन जब तक आपके पास पहुंची, प्राइस में ऑलरेडी जंप आ चुका है। सीखने की बात क्या है, प्रोसेस को समझने की बात है। स्टॉक किस तरीके से रिवर्सल दे रहा है, किस तरीके से ब्रेकआउट दे रहा है, करेक्शन कैसे रिजॉल्व हो रही है, आपका रिस्क कितना है, ये सब प्रोसेस का पार्ट है।
मार्केट में कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है। स्ट्रेटेजी ये है कि पूरे प्रोसेस को समझो। जब आप पूरी प्रोसेस को समझते हो तो उसमें आप छोटे मोटे अप मूव डाउन मूव सब प्ले कर सकते हो। अब जरा कंपनी के रेवेन्यू को भी देखिए। रेवेन्यू भी 500 करोड़ से बढ़ के 603 करोड़ हुआ है। ऐसा नहीं कि खाली प्रॉफिट ही बढ़ा है, रेवेन्यू भी बढ़ा हुआ है। यहाँ कई लोग सोच रहे होंगे भैया एक्सपेंसेस में कटौती करके प्रॉफिट में इजाफा हो सकता है, लेकिन देखिए एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, यहाँ पे रेवेन्यू भी बढ़ा है, मतलब पॉजिटिव चीज है। और साथ के साथ कंपनी ने क्या किया है, 4 रुपए का डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया। वाह भाई, मजेदार सिचुएशन, 4 रुपए का डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया। और ये सारा कुछ हुआ है 12 जून को, यानी कि आज की डेट में। अब देखते हैं और समझते हैं इस स्टॉक को थोड़ा सा और बारीकी से। अब देखिए, हम इस स्टॉक को अगर तसल्ली से देखें, ये तो डेली चार्ट है, लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पार्ट बताता हूँ। देखिए, चीज़ें जो होती है ना वो डेली से नहीं, वो चीज़ें स्टार्ट होती है मंथली से। आप पूरे के पूरे हायर टाइम फ्रेम से चलिए। देखिए, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे मंथली में, व्हाट इज दिस, दिस इज योर लोअर हाई। जब ये लोअर हाई के साथ लोअर लो बना देगा तो पेन की सिचुएशन है। देखिए बना कि नहीं बना। अगर ओवरऑल पिक्चर को देखोगे तो ये इंपल्स बनी, ये करेक्शन बना, और जैसे ये करेक्शन रिजॉल्व हुआ आपको फिर से डाउन साइड देखने को मिला। अब वापसी देखिए, बेस बना, बेस पे क्या हुआ, कंसोलिडेशन हुआ। इस बेस के कंसोलिडेशन को देखिए, वापस तेजी, तेजी के बाद फिर करेक्शन आती है, और करेक्शन का रिजोल्यूशन देखिए 2 मंथ ये करेक्शन पे जाता है, और इसके रिजोल्यूशन को देखिए फिर होता है बड़ा धमाका। अब मैं जरा इस पूरी रैली के बीच में आपको एक और इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। इसको जरा तसल्ली से देखिए। अगर मैं देखूं यहाँ पे, ये पूरा का पूरा जो लेग है इसको देखिए, ये पूरा का पूरा इंपल्स एरिया है, तो 50% के आसपास यहाँ पे रिवर्सल हुआ, 50% की करेक्शन, और आपके सामने स्टार्ट हो गई इंपल्स। लेकिन हम इस स्टॉक का वीडियो आपके लिए 260 के पास क्यों लेके आए थे, क्योंकि पिछले मई मंथ की कैंडल काफी इंप्रेसिव कैंडल थी। मई मंथ की कैंडल काफी इंप्रेसिव कैंडल थी विद अ गुड वॉल्यूम, और पिछले 2 महीनों के जो वॉल्यूम था वो इन कंपैरिजन टू दिस इंपल्स कैंडल वॉल्यूम नेग्लिजिबल। उसके बाद देखिए, इस करेक्शन के बाद रैली ऑटोमेटिक स्टार्ट होनी थी, जो कि हो चुकी है। अब आप कहोगे रिजल्ट तो अब आया है, तो रैली अभी जस्ट स्टार्ट हुई है। ये रैली जिन लोगों ने 260 पे एंटर किया होगा वो कहेंगे भैया अभी ये ऊपर जाएगा, लेकिन इस ऊपर जाने के साथ साथ जो पुल बैक आएगा वो आपके लिए अगली अपॉर्चुनिटी होगी। हमेशा याद रखें, पुल बैक जो आएगा वो आपके लिए अगली अपॉर्चुनिटी होगी, फिर आगे की प्रोसेस, आगे की जर्नी जो है स्टार्ट होगी। छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, यानी कि वीकली होता है, इससे छोटा टाइम फ्रेम। अक्सर मैं आपको कहता हूं कि नियर टू द मूविंग एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी शेयर को खरीदना। इस स्टॉक में बुलिश क्रॉस बना, बुलिश क्रॉस वीकली पे बनते ही हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि करेक्शन आए। करेक्शन आया देखिए, और करेक्शन बिल्कुल ये लेवल था। करेक्शन का रेजोल्यूशन बेस आपको पहचानना होता है, छोटे टाइम फ्रेम पे जाना होता है, लेकिन करेक्शन के साथ साथ जब आप देखोगे ये बड़ा वॉल्यूम जो बना था ना, उसके बाद छोटी कैंडल, तो इसीलिए ये स्टॉक रिसेंटली हमारे रडार पे आया कि वीकली का जो इंपल्स के बाद का करेक्शन है वो रिजॉल्व होगा तो ये स्टॉक धमाका करेगा, और इसने एज इट इज धमाका किया, सीधे 310 तक ये पहुंच गया। परसेंटेज वाइज रिटर्न भी देखेंगे, लेकिन चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम यानी कि डेली पे। मैं आपको पिक्चर इस तरीके से क्लियर करवाता हूँ ना, कि ताकि आप इसको खुद प्रैक्टिस करो और समझो। देखिए, आप एक स्टॉक को यहाँ पे देख लिया, वो स्टॉक आपने खरीद लिया, वो भाग गया, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर आपने दूसरा वीडियो देखा, वो स्टॉक आपने खरीद लिया, भाग गया। इससे काम नहीं चलेगा। अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो हमारा गोल जो है वो ये है कि आप ऐसे स्टॉक देख के खरीद दो नहीं, बल्कि खुद इनको एनालाइज करो, वीडियो देखो, इनसे सीखो, सीख के इनसे एनालाइज करो कि कैसे इंपल्स बन रही है, कैसे करेक्शन बन रही है, कैसे करेक्शन रिजॉल्व हो रही है, कैसे ये धमाका हो रहा है। हम आपके लिए इस करेक्शन के रिजोल्यूशन के लिए वीडियो लेके आए थे, जो 260 पे लेके आए थे, ये देखिए, और नियर टू द मूविंग एवरेज ये था, और ये धमाका हुआ। परसेंटेज ऑफ रिटर्न अगर मैं देखूं खाली इस 260 के लेवल से अब तक बिफोर रिजल्ट की अगर बात करें तो 260 से अब तक कितना परसेंटेज रिटर्न दे चुका है, देखिए ये परसेंटेज वाइज अगर रिटर्न को देखा जाए तो देखिए ये 260 का लेवल है, और ये देखिए ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न आपको ऑलरेडी दे चुका है पिछले 5-6 दिनों के अंदर। क्या 20% का रिटर्न कम होता है? मैं कहूँगा बहुत बढ़िया रिटर्न होता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात लर्निंग की ये है कि यहाँ पे एक प्रीवियस हाई बना था अप्रैल के टाइम फ्रेम पे, जब ये ब्रेकआउट हुआ बढ़िया वॉल्यूम के साथ, बढ़िया वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ तो पुल बैक था, तो पुल बैक भी हुआ, पुल बैक का ये करेक्शन रेजोल्यूशन था, देख रहे हो आप, एक ही नहीं। और पुल बैक वाली चीज होती है ना, ये बहुत कॉन्फिडेंस, लोग इसमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लगाते हैं पुल बैक में। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, पुल बैक में क्यों कॉन्फिडेंस लगाते हैं, क्योंकि उनको दिखता है कि जो ब्रेकआउट हुआ है वो वॉल्यूम के साथ हुआ है, पुल बैक हुआ है वो नेग्लिजिबल वॉल्यूम के साथ हुआ है, इसीलिए। तो ये ओवरऑल जो स्ट्रक्चर आपने देखा ओवरऑल, लेकिन मैं फिर से कहूंगा स्टॉक को मत देखिए, प्रोसेस को देखिए, द प्रोसेस, हाउ द स्टॉक इज मूविंग, हाउ द प्राइस इज चेंजिंग इट्स एक्शंस, प्राइस एक्शन, इसीलिए इसको कहा जाता है प्राइस एक्शन। और प्राइस एक्शन जब आप सीख जाते हो तो फिर आप देखिए मार्केट में एक्शंस लेने लग जाते हो। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को।
प्राइस सेक्शन अगर आपको सीखना है तो फिर आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।